बहुत समय पहले की बात है। एक छोटा सा गांव था जिसका नाम था पीपलपुर। इस गांव के पास एक घना और रहस्यमय जंगल था। कहते हैं उस जंगल में दिन के उजाले में भी कोई जाने की हिम्मत नहीं करता था, क्योंकि वहां रहती थी एक भूतनी। गांव वालों की माने तो वो भूतनी पहले एक बहुत सुंदर युवती थी जिसका नाम था चंद्रा। वो इस जंगल के किनारे एक झोपड़ी में अपने पति के साथ रहती थी। एक दिन उसका पति शहर गया और फिर कभी वापस नहीं लौटा। चंद्रा हर रोज उस रास्ते पर घंटों बैठी रहती, लेकिन इंतजार करते करते एक दिन वो मर गई। कहते हैं उसकी आत्मा आज भी उसी जंगल में भटकती है। रहस्यमय घटनाएं शुरू होती हैं। एक रात गांव के किशोर राजू ने अपने दोस्तों को चैलेंज दिया कि वो जंगल में जाकर आएगा और भूतनी को ढूंढ कर दिखाएगा। सबने सोचा वह मजाक कर रहा है, लेकिन रात के ठीक 12 बजे राजू एक टॉर्च लेकर जंगल की ओर निकल पड़ा। जंगल में पहुंचते ही उसे अजीब सी सरसराहट सुनाई देने लगी। हवा एकदम ठंडी हो गई और सूखे पत्तों पर उसके कदमों की आवाज गूंजने लगी। तभी उसे एक सफेद साड़ी में लिपटी हुई औरत दिखाई दी, बेहद सुंदर, लेकिन उसकी आंखें खून जैसी लाल थीं। तुम मेरे राजा तो नहीं हो? वह धीमी आवाज में बोली। राजू की हालत खराब हो गई, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी और पूछा, आप कौन है? मैं चंद्रा हूं, मेरा राजा आज भी नहीं आया। क्या तुम वही हो? उस भूतनी की आंखों से आंसू बह रहे थे। भूतनी की मुक्ति। राजू ने उसकी बात ध्यान से सुनी। उसने गांव के बुजुर्गों से जो कहानियां सुनी थीं, उन्हें याद किया और कहा, तुम्हारा राजा अब कभी नहीं आएगा, लेकिन अगर तुम्हें मुक्ति चाहिए तो मैं तुम्हारे लिए एक दीप जलाऊंगा। राजू ने जंगल में उसी पेड़ के नीचे जहां चंद्रा की आत्मा रहती थी, एक दिया जलाया और प्रार्थना की। धीरे धीरे वह भूतनी मुस्कुराने लगी और उसकी आकृति हवा में विलीन हो गई। जंगल अचानक शांत हो गया। उसके बाद कहते हैं उस दिन के बाद से जंगल में कभी कोई अजीब घटना नहीं हुई। चंद्रा को आखिरकार शांति मिल गई थी। राजू गांव का हीरो बन गया, लेकिन वो आज भी हर साल उस पेड़ के नीचे एक दीपक जलाने जाता